दूसरा, अगर आप परेशानियों से परेशान हो तो उसका एक माइंडसेट आप पहले ये बनाइए कि ज़िंदगी है, अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। चाहूँगा तो जो आज की गेस्ट हैं हमारी, वो एक स्पिरिचुअल लीडर है, एक कथावाचक है और ये गौ सेवा में बहुत इन्वॉल्व्ड हैं। इनका गाय का हॉस्पिटल है और आप लोगों की बहुत परम प्रिय हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनका नाम लेके उनका स्वागत करता हूँ अपने पॉडकास्ट में। देवी चित्रलेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतना, जैसा आपने कहा, सचमुच लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत कुछ सीखा उस पॉडकास्ट से, और यही कारण है कि इतना जल्दी हम फिर दोबारा बैठे हैं यहाँ पे। और पिछली बार आप आए थे तो अब की बार हम आए आपके पास ताकि हम अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा सके। आई होप कि ये पॉडकास्ट भी लोगों को उतना ही पसंद आए, नॉट जस्ट पसंद आए, इससे भी उनके जीवन में कुछ वो अच्छा सीखें और अच्छा कुछ बदलाव लाएं। बिल्कुल। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके साथ बातचीत करके मेरे अंदर भी बदलाव आए हैं। जैसे कि एक बहुत छोटी सी बात आपने कही थी कि जब आपको ईश्वर के समीप जाना होगा ना, और तो आपको जप करने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा, आपके हाथ में खुद ही माला आ जाएगी, आप जप करने लग जाओगे जी। और अब 2 महीने होने वाले हैं कि मैं रोज सुबह जप करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो ऐसे छोटे बदलाव मेरे अंदर भी यही चाहिए होता है। इससे ज़्यादा इन सब पॉडकास्ट का और कोई एम नहीं है कि हम जो बैठे हैं, हम आपस में भी ये बातें, ये ज्ञान बस लोगों के लिए भी नहीं है, ये हमारे लिए भी है, क्योंकि हम भी उसी प्रोसेस में हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है सबका। तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप उस चीज़ को नॉट जस्ट आपने सुना या बस ऐसे ही सुन लिया, मान लिया, और उस चीज़ को आपने अपनाया लाइफ में, तो मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फर्स्ट हैंड मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, उसके बाद लोगों तक पहुंचती है, तो पहला बदलाव मेरे अंदर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज, जैसे हम लोगों ने कृष्ण प्रेम की बात की थी पूरी, और एक कृष्ण जी के बारे में एक सवाल मेरे मन में घूम रहा था काफी जी, कि जैसे एक पुरुष की एक डेफिनेशन है मार्केट में कि वो माचो सा होगा, अपने मतलब एकदम उसके ड्रेस एकदम फीके फीके से कपड़े पहनेगा, है ना, मतलब एकदम दाढ़ी वाड़ी उगा के माचो, एकदम किसी को कुछ दर्द नहीं दिखेगा, परेशानी नहीं दिखाएगा, उसकी सारी हरकतें आदमियों वाली होंगी। वो भी एक लिस्ट बनाई हुई है कि ऐसे ऐसे ही हरकतें कर सकता है। और उसके बाद एक परम पुरुष आ जाते हैं श्री कृष्ण, जो पूरा श्रृंगार भी करते हैं, गले में माला भी पहनते हैं, मोर पंखी भी है मुकुट में। तो अपनी इन सब लीलाओं से उन्होंने पुरुष की डेफिनेशन क्या समझाई इंसान को? देखिए, पहली चीज़ तो जो वर्ड आपने यूज़ किया ना, माचो मैन, उसकी डेफिनेशन कहीं किसी ने लिखी नहीं है, वो हमने अपनी सोच से, समझ से बना ली है। जैसे आपने कहा कि वो ऐसा दिखता होगा, ऐसा करता होगा, या इमोशनलेस, ये भी एक उसमें टर्म आ जाती है कि भाई मर्द हो तो आप रो नहीं सकते, आप अपने इमोशंस को खुल के बता नहीं सकते। पर श्री कृष्ण इसके एकदम ऑपोजिट थे। उन्होंने हर इमोशन को बहुत ही ईमानदारी से निकाल के दिखाया। कृष्ण रोए भी हैं, भगवान होके भी वो रोए हैं, कितनी जगह पर रोए हैं। सुदामा से मिले तब रोए, गोपियों के लिए रोए, पितामह भीष्म के लिए रोए। एक होता पुरुष, कृष्ण परम पुरुष हैं। तो उस पुरुष की अगर डेफिनेशन कहें तो जैसे मैंने कहा कि कृष्ण का जो श्रृंगार है, कृष्ण की जो अदाएं हैं, उनकी जो मुस्कुराहट है, उस इमोशन को कभी भी उन्होंने दबाया नहीं। और सोसाइटी में जो हमने एक रूल या एक कंडीशन दे रखी है पुरुष को कि वो अपने इमोशंस को ना दिखाए, वो एकदम गलत है। क्योंकि जब श्री कृष्ण की एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है उनके श्रृंगार और स्वरूप को लेकर के, रिसेंटली मैंने उसको कहीं सुना या पढ़ा था। एक राजा था जरासंध, जो श्री कृष्ण कंस का ससुर लगता था। तो जब कंस को मारा गया, कृष्ण ने मारा, तो उसने बार बार मथुरा पर आक्रमण शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण से बार बार हरा के भगा देते थे। फिर वो अपने एक दोस्त को लाया जिसका नाम था काल्यवन। काल्यवन उसने कहा कि तू मेरा साथ दे, कृष्ण को हराना है हमें इस बार। तो उस काल्यवन ने पूछा जरासंध से कि मैं कैसे पहचानूंगा कि उस उतनी भीड़ में कृष्ण कौन है, मुझे कैसे पता लगेगा?
तो जरासंध था तो दुश्मन, पर उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि उस पूरी सेना में जो सबसे सुंदर मुस्कुरा रहा होगा, समझ लेना वो कृष्ण है। तो कालियावन ने पूछा कि मुस्कुरा तो कोई भी सुंदर सकता है, दुनिया में किसी की भी स्माइल अच्छी हो सकती है, पर कृष्ण ही सुंदर मुस्कुरा रहा हो, ये कौन सी बात हुई? तब जरासंध ने दूसरी बात कही कि सिचुएशन ठीक हो तब तो हर कोई मुस्कुरा सकता है, पर जब युद्ध चल रहा हो, पूरी मथुरा कांप रही है, और उस कांपते हुए में भी अगर कोई एक इंसान खुश होकर मुस्कुरा सकता है तो वो कृष्ण ही हो सकता है। ये है माचो मैन। माचो मैन ये नहीं है कि भाई इमोशनलेस हो, उसका मतलब है स्टेबल हो, उसका माइंड स्टेबल हो, उसकी जो एबिलिटीज़ है वो उसको सही जगह यूज़ करना जानता हो। नॉट जस्ट लुक्स, लुक्स से आप किसी को पुरुष होने का, मर्द होने का, आदमी होने का कंडीशन नहीं लगा सकते। उसके पहले अंदर जो उसके इमोशंस हैं उनको समझिए। और मुझे नहीं लगता कि पुरुष को कहीं भी रोना या अपने इमोशंस को दिखाना गलत है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक जीव है, एक इंसान है। और अगर आप श्री कृष्ण से सीख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनके पद चिन्हों पर आप चलें, तो स्टेबिलिटी सीखिए, हर चीज़ में स्टेबल रहना सीखिए। और मुझे लगता है वो एक माचो मैन की शायद सही डेफिनेशन होगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सत्य कहा आपने। आइडियली वो उन्होंने बताया है कि पुरुष कैसा होना चाहिए, उन्हीं का संदर्भ हमें लेना चाहिए जब भी हम पुरुष की बात करें। एक चीज़ आपने इसके बीच में बोली थी कि जरासंध ने जब बताया कि दूसरी चीज़ कि युद्ध के बीच में जो मुस्कुरा रहा हो वो श्री कृष्ण है। तो यही आजकल क्या होता है कि हम लोग छोटी छोटी परेशानियों में परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। तो ये जो परेशानियां जब आ रही होती है लाइफ में, जो कि सबकी लाइफ का पार्ट है, उससे कैसे डील किया जाए? क्या सही तरीका है जिससे लोग थोड़ा ऐसे आराम से अपना जीवन का निर्वाह कर सकें? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो समझता है कि उसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी परेशानी ये है। तो जब भी आपके पास परेशानी आती है तो पहले तो आप ये समझो कि इन परेशानियों से भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इस दुनिया में है। आपकी परेशानियां उनके सामने अगर आप देखोगे तो बहुत छोटी है, उसका साइज कम करिए। हम जब भी क्या होता है ना, परेशानी को जब देखते हैं उसका नज़रिया क्या होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि अगर परेशानियां तो आंख बंद कर लीजिए कि ये तो है ही नहीं है, लेकिन उसका साइज कम करिए। उसको पहाड़ के बराबर मत सोचिए, उसको तिल के बराबर सोचिए कि परेशानी आई है तो इसका मतलब है एक दिन जाएगी भी, ये भी कंफर्म है। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा था कि कोई ऐसी लाइन बताओ जिसको खुशी में पढ़े तो दुख हो और दुख में पढ़े तो खुशी हो, मतलब तसल्ली मिले, दिल को धीरज मिले। तब बीरबल ने एक लाइन पढ़ी और मुझे लगता है वो हर एक आदमी को अपने जीवन में रखनी चाहिए, और वो लाइन थी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब अगर आप इसको दुख में पढ़ोगे तो आपको धीरज मिलेगा कि निकल जाएगा, टाइम है, परेशानी आई है तो जाएगी। और अगर इसको सुख में पढ़ोगे तो आपको कोई भी सुख अभिमानी नहीं बनने देगा, क्योंकि आपको पता है ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये जाएगा। जो समय आज आपको लग रहा बहुत अच्छा है, मेरे पास ये वक्त भी गुजरेगा। तो ये लाइन जो है ना, ये हर आदमी को अपने जीवन में हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अपने दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए कि ये वक्त भी गुजरेगा, चाहे वो परेशानियों का दौर हो, चाहे वो अच्छाइयों का दौर हो। पहली चीज़ ये। दूसरा, अगर आप परेशानियों से परेशान हो तो उसका एक माइंडसेट आप पहले ये बनाइए कि जिंदगी है, अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। अति सुंदर। अगर चीज़ों को सुलझाने के लिए थोड़ा उलझना भी ज़रूरी है, निखरने के लिए थोड़ा बिखरना ज़रूरी है। और किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि इस दुनिया में उस आदमी को कोई भी गिरा ही नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। तो आप अपनी परेशानियों का बस नज़रिया को बदलिए।
आप ये सोच रहे हैं कि ये परेशानियाँ प्रॉब्लम मुझे दुखी करने आए तो आप दुखी हो जाओगे। आप सोच रहे हैं नहीं ये परेशानियाँ मुझे निखारने के लिए आई हैं, मेरा भविष्य, मेरी सोच, मेरा फ्यूचर, मेरी लाइफस्टाइल, इस सब को पॉलिश करने के लिए आई है। तो आपको उन परेशानियों में भी लड़ने की शक्ति मिलेगी। और मुझे लगता है कृष्ण ने यही सिखाया। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की, इनके जीवन को आप देखो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, राम जी से ज़्यादा जीवन किसका परेशानियों से घिरा होगा? है कोई यहाँ हम में से जो सुन रहा है जो 14 साल वनवास गया हो, जिसको पता हो कल राजा बनने वाला है और आज वनवास भेज दिया? पर उन्होंने फिर भी उस चीज़ को आगे अगर वो 14 साल नहीं होते राम जी के जीवन में तो क्या राम कथा? एक राजा का बेटा जन्म हुआ, राजा बना, चला गया, ये तो राम कथा नहीं हुई ना। राम कथा इसलिए बनी क्योंकि 14 साल का वनवास राम जी ने किया। तो यानी परेशानियां बनी तो कहानियां बनी। बिल्कुल। परेशानियां इसलिए आती हैं क्योंकि वो कहानियों का निर्माण करती हैं, क्योंकि वो इतिहास का निर्माण करती हैं। बस इतना सा समझना है। थोड़ा समझने में टफ ज़रूर है, समय लगेगा, पर ये भी एक प्रैक्टिस है। ये माइंड का एक अभ्यास है जो आपको माइंड को हर रोज़ समझाना पड़ेगा कि तुम पॉलिश हो रहे हो, तुम बिखर नहीं रहे हो, तुम निखर रहे हो। इन परेशानियों से आगे बढ़ो और आगे देखोगे तो एक प्रकाश, एक उजाला, एक उज्जवल भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा होगा। बिल्कुल। अब जैसे अगर 4 कदम धूप में नहीं चलेंगे तो छाँव की कीमत नहीं समझ में आएगी। छाँव तब तक आनंद नहीं दे सकती जब तक आपने 4 कदम धूप में ना चला हो। बिल्कुल। एसी में बैठे हो 24 घंटे, अच्छा है, बट एकदम गर्मी से जब एसी में आओगे ना तो उसका जो सुख है वो 24 घंटे वाले को नहीं मिलेगा। हमको अभी नहीं पता, हमको बड़ा ऐशो आराम मिला हुआ है भाई। देखो हम 24 घंटे ठंडक में रहते हैं, हमारे पास सारी सुविधा है। जो बेचारा धूप में खड़ा है, बैठ कर के सब्जियां बेच रहा है, फल बेच रहा है, उससे पूछो क्या कीमत होती है ठंडक में बैठने की। जो दिन रात वहाँ पसीने बहा रहा है और फिर भी शिकायतें नहीं कर रहा, और हमारे पास सब होते हुए शिकायतें हम करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब दूसरों के जीवन की परेशानियों को देखना शुरू कर दोगे तो अपनी परेशानी, वही बात है, पहाड़ नहीं, चींटी बराबर लगेगी कि मैं तो बहुत सुखी हूँ। बिल्कुल। और एक देखने का नज़रिया भी होता है ना। जैसे आपने राम जी के वनवास की बात कही तो मैंने ये कहीं पढ़ा था कि जब राम जी को पता लगा कि उनको वनवास जाना है, उनके पिताजी ने बताया, तो वो अपनी माता के पास गए, माता कौशल्या के पास, और जाके कहते हैं कि माता, मेरे को तो लग रहा था पिताजी मुझे अयोध्या के राजा बनाने वाले हैं, लेकिन पिताजी का उपकार देखो, उन्होंने मुझे पूरे जंगल का राजा बना दिया और मैं 14 साल जंगल में राज करने जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने भी कहीं पढ़ा था। तो बस नज़रिया है, उन्होंने उसको बदल लिया। वो चाहते तो वो भी रात भर बैठ के रो सकते थे कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो बड़े खुश थे। उन्होंने उस परिस्थिति को बदल दिया। और यही लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आप परिस्थितियाँ नहीं बदल सकते, पर आप नज़रिया बदल सकते हो। क्योंकि सिचुएशंस तो देखिए बाहर से आती हैं, वो तो कभी भी हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। बाहर से जो चीज़ें हमारे पास दी जा रही हैं, प्रकृति से या समाज से या हमारी अपने परिवार से, वो तो आप शायद ही कभी बदल पाओगे। पर अंदर में क्या सोचूं वो हमारे कंट्रोल में है, और उसको कंट्रोल करना ही ये ऋषि, महात्मा, संत ये किस लिए हैं? लोग को लगता है ये बस ऐसे ही करते रहते, प्रवचन देते रहते। नहीं, ये प्रवचन नहीं है। ये असल में पहले उन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल किया, फिर वो अपना जो एक्सपीरियंस है उसको वाया सत्संग, वाया प्रवचन, वाया ये सब जो सभाएं हैं या पॉडकास्ट, उनके द्वारा पहुंचा रहे हैं, ताकि आप भी समझो उस चीज़ को।